उस वक्त मैं बहुत रोई थी और बहुत थैंक यू किया भगवान को कि ये दिन आया मुझे। रोना आता है, वाकई में रोना तो आता है, वो भी तब जब आपने कोई ऐसी जीत हासिल की हो जिसकी उम्मीद आपको तो क्या आपके पूरे परिवार और आपके दोस्तों तक को नहीं होती है। वैसे मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने कार्य क्षेत्र में सफलताएं अर्जित कर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको सक्सेस स्टोरी के इस एपिसोड में मिलवाऊंगा निशा गुप्ता से। निशा ने एक ऐसी जीत हासिल की, एक ऐसा खिताब हासिल किया जिससे उसमें तो बदलाव हुए ही, साथ ही साथ उसके परिवार की सोच बदल गई। मैं ज्यादा बोलूं इससे अच्छा है कि मैं आपको निशा से ही मिलवा देता हूं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं निशा गुप्ता से। नमस्ते, मैं हूं निशा गुप्ता और मैं रांची की रहने वाली। हाल ही में मैंने 2019 में BSc IT से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और अभी मैं झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी से परफॉर्मिंग आर्ट्स में डिप्लोमा कर रही हूँ। एक्टिंग के लिए जुनून हमेशा से था, लेकिन इस जुनून को सत्यार्थ किया मेरी सफलता ने जब मैंने बिग यंग स्टार का खिताब जीता। हम जिस एज में है ना, उस एज में लगता है जैसे कि कब हम कुछ ऐसा करें जब हमारे पेरेंट्स को हम पर गर्व हो, और वो गर्व अगर आपका ड्रीम वर्क दिला दे तब तो सोने पे सुहागा। इस कंपटीशन में सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग का कंपटीशन था जिसमें मैंने एक्टिंग में पार्ट लिया था और एक्टिंग मेरा ड्रीम प्रोफेशन है। तो एज अ विनर मुझे काफ़ी चीज़ें प्राइज में मिली, जैसे कि ये ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, 10,000 का गिफ्ट वाउचर और एक बम्पर प्राइज जो कि TVS एंटॉर्क स्कूटर था, जो कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। पर इससे भी ज़्यादा अगर मुझे कुछ अचीव हुआ है ना, तो वो मेरे फैमिली का सपोर्ट और भरोसा मेरे लिए एक्टिंग को लेकर, जो पहले नहीं था। हर चीज़ में संघर्ष तो होता ही है, तो बस मेरी भी लाइफ में संघर्ष हुए और मेरी संघर्ष तो मेरे घर से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरे फैमिली में बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं एक्टिंग करूं। तो आप समझ सकते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली की स्थिति, और वो भी रांची जैसे छोटे शहर में जहाँ पे 99.9% लोग यही मानते हैं कि करियर मतलब 9 to 5 जॉब, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट, और अगर कुछ और करना है तो इंजीनियरिंग कर लो या मेडिकल कर लो, पर एक्टिंग को करियर नहीं माना जाता। तो मेरे भी घर की यही कहानी थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने घर में नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं पूछ कर करूँगी तो कभी अलाउ नहीं होगा ये मुझे, और उन्हें के मना करने के बाद अगर मैंने किया तो वो तो मुझसे होगा नहीं। ये मेरे संस्कार में नहीं है कि पेरेंट्स मुझे मना कर दे उस चीज़ के लिए और मैं ज़बरदस्ती उनके खिलाफ जाकर मैं ये सब करूँ। तो मैंने नहीं बताया और फिर मैं जाने लगी क्लास, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि अकेले एक्टिंग करना और 100 लोगों के सामने करने में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो मैं अपने आप को भी परखना चाहती थी। तो जब मैंने पहला प्ले किया, अपनी ज़िंदगी का पहला प्ले ऑलमोस्ट 200-300 लोग के सामने, तब मुझे विश्वास हुआ कि नहीं मैं ये कर सकती। और तब जाके मैंने अपने भैया को बताया। तो भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि देखो एक ही जीवन है हमारा, तो उसमें हमें सब कुछ ट्राई करना चाहिए जो हमें चाहिए, जो हमें तमन्ना है करने की, लेकिन इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोग भी हैं। तो तुम्हें डिसाइड करना होगा, और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। तो एक एज अ बिग ब्रदर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, लेकिन लकीली मैं बहुत सेफ जगह थी जहाँ पे हमारे मेंटोर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और वो कभी भी हमें गलत डायरेक्शन में नहीं जाने दे सकते। तो इस बात पे मैं तो बहुत लकी हूँ। और धीरे धीरे जब न्यूज़पेपर्स में फ़ोटोज आने लगे और मोमेंटो में घर लाने लगी,
तब पेरेंट्स को पता चला कि मैं क्या कर रही हूँ, बट उनका रिएक्शन नॉर्मल था क्योंकि मैं उस टाइम स्टडी भी कर रही थी और साथ साथ ये कर रही थी, तो उन्हें लगा कि ये मेरी सेकेंडरी चॉइस है, तो नॉर्मल था। बट एक बार बहुत ज़्यादा बुरा लगा था क्योंकि मेरी फ़ोटो बहुत अच्छी आई थी अखबार में और बड़ी सी कलरफुल फ़ोटो थी। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था कि खुश होंगे नाम वाम देख के, बट वो खुश उतना नहीं हुए थे। शायद वो मेरी एकेडमिक से नहीं थी, इसलिए एक्टिंग से थी। एकेडमिक से अगर इतनी छोटी फ़ोटो और ब्लैक एंड वाइट भी आती ना तो वो बहुत खुश होते, ये मैं जानती हूँ। कभी कभी ऐसा दौर आता था ना कि मैं टूट जाती थी क्योंकि घर से बहुत प्रेशर होता था इस फील्ड को छोड़ने के लिए, लेकिन मुझे करना था। तो एक बार ये ऐसा भी हुआ कि सुबह से मैं गई हुई थी और बहुत लेट हो गए थे मेरे को आने में, तो बहुत ज़्यादा मुझे सुनना पड़ा। और इसलिए लेट हुआ था क्योंकि हमारी प्रैक्टिस चल रही थी, थिएटर फेस्टिवल होने वाला था, तो मैं इसमें बिज़ी थी और कुछ और भी मुझे ऑफर मिले थे दूसरी जगह थिएटर करने के लिए, तो उसके वजह से मैं बहुत लेट हो गई थी। तो जब आई तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कह नहीं सकती कि क्या क्या नहीं सुनने पड़ा था। तो वो जो रात थी इतनी लंबी थी मेरे लिए, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मुझे लगा था अब ख़त्म हो गया सब, जब मुझे नहीं जाने देंगे। बट सुबह को मैंने समझाया कि मुझे अगर कुछ मिला है इसमें तो मैं बीच में तो नहीं छोड़ सकती ना, तो कम से कम ये करने दो, उसके बाद आप बोलेंगे तो मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसे निभाना चाहिए। क्योंकि मेरी स्टडीज़ ख़त्म हो गई थी, मैं ग्रेजुएट हो गई थी और मैं आगे एडमिशन नहीं लिया था मैंने, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैंने बोला कि ठीक है चलो उसको प्रिपरेशन करूँगी, घर पे बोला था, बट वो भी नहीं कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा वो टेंशन में थी कि क्या करेगी ये लड़की, आगे क्या करेगी। एक्टिंग में तो उनको करियर नहीं दिखता है, तो बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा था कि घर में बैठ के क्या करोगी, ये सब छोड़ो, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, कंपटीशन का करो, नहीं तो उनका मैं मीनिंग समझ गई, नहीं तो का मतलब कि शादी करा दी। तो जब ये सब सुना मैंने, मतलब ये सब समझा मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो मैंने सोचा यार कि अब तो मेरे पास कम से कम 1 साल होंगे, तो जो भी टाइम हो मेरे पास 1 साल 2 साल, वो पूरी तरह से मैं अपने आप को झोंक दूंगी एक्टिंग में। जितने ऑडिशंस होंगे, जितने प्ले कर सकती हूँ, सब कुछ मैं करना चाहूँगी। और ज़िंदगी, मतलब मैं बस इसी को अपनी ज़िंदगी मान रही थी। तो 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम था यहाँ बिगिंग स्टार का, तो मैं वहाँ गई। वहाँ पे सिंगिंग डांसिंग कंपटीशन कुछ शुरू हुए, एक्टिंग के हुए, तो काफ़ी अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर थे। तो मैंने जब वहाँ देखा कि यार ये लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे भी तो बेस्ट देना है, क्योंकि मेरा डिस्टर्बिंग माइंड तो था कि मैं डिस्टर्ब हूँ, लेकिन इससे मेरा परफॉर्मेंस तो ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उसी वक्त वहीं पे मैंने सोचा कि मेरे पास काफ़ी टाइम था, मैं सेकेंड लास्ट कंटेस्टेंट थी, तो मैं बार बार वॉशरूम में जाके मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रही थी। जब मैं परफॉर्म करने गई ना, तब मुझे पता चला कि जो टॉप 10 लोग हैं उसमें तो सिर्फ मैं ही एक लड़की हूँ, मैं तो तभी जीत गई थी। तो जब विनर अनाउंस हो रहे थे 3 लोग, तो जो एंकर अनाउंस कर रहे थे उन्होंने कहा कि मैं विनर का नाम एक गाने से बताना चाहूँगा। तो मैं समझ गई कि इन तीनों में से सिर्फ मेरे ही ऊपर गाना है, निशा के ऊपर, वो है निशा, तभी मैं समझ गई थी। और जब वो गाना उन्होंने गाया तो फिर तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा। ये मैं बता नहीं सकती कि कैसा लगता है एक विनर होना। फिर मैं घर पे फ़ोन किया अपने भैया को सबसे पहले, तो भैया को मैंने बताया कि मैं जीत गई हूँ, मुझे स्कूटी मिला है। तो उससे ना मतलब विश्वास नहीं हुआ या क्या हुआ पता नहीं, उसने मुझे दोबारा फ़ोन किया पूछने के लिए कौन सी स्कूटी है। तो मैंने नाम बताया टीवीएस एंटॉर्क, तब से समझ में अच्छा सच में जीत गई। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया, तो वो भी शॉक थे कि चलो, मतलब किसी को पता नहीं होता ना कि मैं कंपटीशन में जा रही हूँ, तो उन्हें भी शौक थे चलो जीत गई। लेकिन जब घर लेके आई ट्रॉफी एंड मतलब स्कूटी बताया, तो वो जो खुशी थी ना, वो खुशी जो मैं तरसती थी देखने के लिए, जो प्राउडनेस पापा के चेहरे पे था मुझे लेकर,
नहीं सकती हूँ। मतलब तरस गई थी ये देखने के लिए, इस दिन के लिए। मैं उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं किया, बस पैर छुए मम्मी पापा के। लेकिन जब रात में मैं सोने के लिए गई तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी आंखों में। उस वक्त मैं बहुत रोई थी और बहुत थैंक यू किया भगवान को कि ये दिन आया मुझे। वजह बस एक ही है कि जब से मैंने होश संभाला है मैं एक्टिंग ही करना चाहती थी। तो इट इज माई फर्स्ट एंड लास्ट लव ऑफ माई लाइफ। मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि किस्मत के भरोसे मत बैठा करो कि वो चीज अगर मेरी किस्मत में होगी तो वो मुझे मिलेगी। नहीं, अगर आपकी किस्मत में वो चीज है भी ना और आप मेहनत नहीं कर रहे, डेडिकेटेड नहीं हो, तो वो आपसे दूर चली जाएगी। मेहनत और डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोशिश करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए।